किरण ग्रोवर की ओर से आप सबको नमस्कार। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है जीवन की ढलती सांझ। कहानी शुरू करती हूँ दोस्तों। सांझ को तो ढलना ही होता है, उसके लिए रोना क्या घबराना क्या, हम भी तो ढलती सांझ हैं। ना जाने कब लालिमा अपना सामर्थ्य बिखेर जाए। ये राम निवास जी ने अपनी पत्नी सीमा से कह रहे थे। सीमा जो अब जिंदगी के 62वें वसंत में थी और राम निवास जी 65 पार कर चुके थे। वे दिल्ली में 3 कमरों के मकान में रहते थे। राम निवास दिल्ली के कॉलेज से दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर पद से रिटायर हुए थे। उनकी बातों में गहराई थी। अध्यात्म और दर्शन में डूब जाते थे, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते थे, सार्थक और सकारात्मक कार्यों में अपना समय व्यतीत करते। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा आकाश और एक बेटी नीलिमा। दोनों पढ़ लिख कर विदेशों में बस गए। दोनों ने वहीं शादियां कर ली। आकाश अमेरिका में साइंटिस्ट था और नीलिमा इंग्लैंड में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी। दोनों माता पिता को अपने पास बुलाते, लेकिन राम निवास और सीमा जाते नहीं थे। जैसे ही उन्होंने अपना देश छोड़कर जाने में डर लगता था। कार्य की व्यस्तता के कारण आकाश और नीलिमा दोनों ही 2 साल बाद भारत आते थे, 1 हफ्ता रहकर चले जाते थे। पापा, आप दोनों के अमेरिका आने का इंतज़ाम करा दिया है, वीज़ा पासपोर्ट सब तैयार हैं, आपको बस प्लेन से यहाँ आना है, आकाश कह रहा था। चलो सीमा, इस बार अमेरिका घूम ही आते हैं, आकाश कितनी बार कह चुका है। राम निवास सीमा से कह रहे थे कि वे उन्हें हमेशा सीमा जी ही कहकर बुलाते थे। सीमा जी कह रही थी कि उनकी नाती और उनकी बहू महिमा उनसे बहुत बार कहती हैं आने को, और क्योंकि महिमा वीडियो कॉल पर अपनी सासू माँ से हमेशा बातचीत करती रहती थी और नातिन दादी माँ कहकर उसे संबोधित करती थी। अमेरिका के खूबसूरत शहर लॉस एंजल्स में आकाश रहता था। हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार वहाँ रहते थे। राम निवास जी और सीमा जी ने सोचा जीवन में अब बेटा घुमा रहा है तो अमेरिका देख ही लेते हैं, फिर जब शालिनी बुलाएगी तो इंग्लैंड घूम आएंगे। बच्चे विदेश में हैं, दुनिया देखने का मौका मिल रहा है, जी जाना ही चाहिए। लॉस एंजल्स के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन से 22 घंटे की हवाई यात्रा के बाद पति पत्नी लॉस एंजल्स पहुँचे। आकाश, महिमा, नैन्सी उन्हें लेने एयरपोर्ट आए। माता पिता को अपने पास पाया देखकर आकाश भाव विभोर था। महिमा अमेरिका में रहकर भी भारतीय बहुओं की तरह आदर सम्मान कर रही थी। नैन्सी तो दादा दादी का साथ पाकर चहकने लगी थी। लॉस एंजल्स अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक शानदार शहर है, जहां हॉलीवुड सिटी और हॉलीवुड स्टार्स के घर, शानदार बीच और अनेक घूमने के स्थान हैं। मधुर और रीटा दोनों काम पर जाते, देर में लौटते थे। नैन्सी भी स्कूल जाती, दोपहर बाहर तक आती। केवल छुट्टी के दिन वो लोग घूमते फिरते और साथ रह पाते थे। 2 महीने बीतते बीतते पता ही नहीं चला। बेटा बहू ने कोई कमी नहीं छोड़ी और राम निवास और उषा को बहुत ज़्यादा बोरियत और अकेलापन महसूस होने लगा। भारत में तो परिवार साथ ना होने पर इतना अकेलापन नहीं लगता। भारतीय लोगों की सोसाइटी यहाँ छुट्टियों में मिलती थी। वैसे आकाश के सभी जानने वाले राम निवास की फ़िलॉसफ़ी के ज्ञान से प्रभावित थे। सब आराम के बावजूद 2 महीने रहने के बाद पति पत्नी को अमेरिका से भारत की याद आने लगी। दिल्ली की भीड़ भाड़, भारतीय रिक्शे, टेम्पो, मेट्रो, अड़ोसी पड़ोसी सबकी याद सताने लगी। और राम निवास जी के स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई में उनका मार्गदर्शन लेने घर आते थे, उनकी याद सताने लगी, उनके फ़ोन आने लगे। और आकाश और महिमा चाहते थे कि वो अभी और थोड़ी देर रुकें, क्योंकि उनके रहने से नैन्सी को कंपनी मिल जाती थी। किंतु राम निवास जी से ज़्यादा सीमा को वापस लौटने की चाह हो रही थी। उधर कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लॉस एंजल्स तक आ गई थी। कई हॉलीवुड स्टार्स के घर तक आग की चपेट में आ गए थे। आकाश को भी अपना फ्लैट उसी एरिया में था,
इसलिए उसे फ्लैट छोड़कर दूसरी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करना पड़ा, जिसमें खासी परेशानी हुई। अब तक रामनिवास और सीमा का मन अमेरिका से पूरी तरह से भर चुका था। नैन्सी का प्रेम भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। लग रहा था जैसे कितनी उम्र यहाँ बीती जा रही है। जीवन की ढलती शाम में अपना देश, अपनी दिल्ली, अपनी गली मोहल्ला सब छूट गए हैं। आकाश और महिमा समझ गए कि अब मम्मी पापा को रोकना संभव नहीं है, और 2 महीने अमेरिका में रहकर राम निवास और सीमा अपने देश वापस आ गए, जहाँ उनके बेटा बेटी तो नहीं थे, पर बहुत सारे अपने थे जिनकी उन्हें याद आती थी। वापसी में एयरपोर्ट पर राम निवास जी का छोटा भाई भाभी, भतीजे भतीजी, पड़ोसी, खन्ना जी, यादव जी सभी मौजूद थे। आ गया अपना यार, तेरे बिना तो सारी फिलॉसफी ही भूलती जा रही है, खन्ना जी ने कहा। हाँ यार, जीवन की ढलती सांझ में अपने देश की धरती पर जीने में ही सुकून मिलता है। राम निवास जी ने इस शब्दों में अपनी जीवन की ढलती सांझ का बयां कर दिया। तो ये थी दोस्तों कहानी जीवन की ढलती सांझ। ये कहानी आपको कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।